भाई साथियों, जब जिद हो रही है तो एक रागनी महाभारत की ओर कहूंगा। और बात उस मौके से होगी कि द्रौपदी को सभा में बुला करके उसका चीर उतारा जाता है तो पूरी सभा बैठी हुई होती है, कोई द्रौपदी की सुनने वाला नहीं होता, तो वो कृष्ण जी से अरदास करती है एक रागनी के माध्यम से। क्या लिख दिया कवि ने? क्या बात है? हस्तनापुर के पंचों का तू नारा ढंग देख जाइए, नारा ढंग देख जाइए। कृष्ण भैया राज बहन का नारा ढंग देख जाइए, हस्तनापुर के पंचों का नारा ढंग देख जाइए, नारा ढंग देख जाइए। शासन में रचीर उतारे कुछ देर में नंगी हो लूंगी, कुछ देर में नंगी हो लूंगी। हारे बैठे जुए के मेरे मौत का रास्ता टोलूंगी, मैं भी दाव पे लगा गई, अब कहाँ तलक जंग झोलूंगी, कहाँ तलक जंग झोलूंगी। समझी रहे देख तमाशा रे, हिम्मत नहीं उठने की, हिम्मत नहीं उठने की। गद्दारों की तरह सिवाना खोटी बन छूटने की, पुत्र मोह में अंधा होगा रे, इच्छा मुझे लूटने की, इच्छा मौज लूटने की। सारे विद्वान लोग बैठे थे और एक ने भी ये नहीं कहा कि इस अबला के साथ में क्या हो रहा है। रहे कन्हैया मेरा लावारी सारे वरण इन बातों ने सुन के भैया रे फटनी चाहिए धरण चुप बैठ
बैठे मेहमान करीब मेरा हो रे मरण यहाँ मेरा हो गया मरण यहाँ तेरे चीर का हरण यहाँ तू बैठी नगर देख गई हस्तिनापुर के पंचों कयो न्यारा ढंग देख जाइए न्यारा ढंग देख जाइए अरे दुर्योधन का भाई विक्रम कह गया बोल सच्चाई का बाहर राज तय काट दिया कुछ ख्याल करया न भाई का ख्याल करया न भाई का और हस्तिनापुर में कागज से फल मिल जा तुरंत अंहाई का लात मार के विदुर भगा दिया बोल बंद हर काई का